दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोचो ज़रा पर। आप हैं कुणाल के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए रेडी रहिए। दोस्तों, आपने एक बहुत लोगों से सुना होगा कि यार एक ज़माना था, यार वो भी का ज़माना था, वो भी का टाइम था। सुना है ना? हमारे बड़े पेरेंट्स कहते हैं यार वो टाइम अच्छा था, आज के टाइम के देखें। तो वो टाइम क्या है, समझते हो? भाई, जो आज की जनरेशन है उन्हें तो नहीं पता ना हम लोग किस किस क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, हमने क्या चीज़ नहीं देखी। आज की जनरेशन की बात करें तो इनकी इनकी हर चीज़ इनको कंफर्टेबली मिल गई है, लेकिन अगर हम बात करें 1990 की तो कुछ था क्या हमारे पास? नहीं था ना। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको इस उस दौर में लेके चलता हूँ जब 1990 से 2026 में क्या डिफरेंसेस आए हैं। मज़ा आएगा पूरी वीडियो में आपको। दोस्तों, अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की, स्टार्टिंग मोबाइल से करते हैं क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट यही है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि उठते ही इसमें क्या चाहिए? मोबाइल। मोबाइल 1990 में बात करें मेरे दोस्तों, बहुत कम लोगों के पास था, बहुत भारी हुआ करता था। मोटरोला का फ़ोन आया था स्टार्टिंग में, क्या सुना होगा ना, ईंट थी, ईंट। ईंट इसलिए थी, बहुत भारी थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ कॉल या और मैसेज करने के काम आता था। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए फ़ोन लॉन्च करे गए थे। बहुत 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 कम लोगों पे थे क्योंकि बहुत महंगे थे उस समय पर। 26 की बात करते हैं, बच्चे बच्चे फ़ोन है, छोटा है लेकिन ज़बरदस्त पावरफुल एक आइटम है। पूरी दुनिया कह सकते हैं जेब में हमारे पास रखी है। क्यों? कॉल करो, वीडियो कॉल करो, बैंक का संभालो, पढ़ाई करो, ऑफिस का काम करो, फैक्ट्री का काम करो, कैमरे चेक करो, मनोरंजन और बहुत कुछ है जो हम लोग इस काम कर सकते हैं। और एआई और स्मार्ट फीचर तो भरपूर है ही। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज के डेट में स्मार्टफोन भैया कहाँ से कहाँ आ गया है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सबको पता है हमारा। लेकिन ये है कि जिन लोगों को नहीं पता, पुराने ज़माने से यहाँ तक हम लोग आए हैं, कितना डिफरेंसेस है आज की डेट में। टीवी और मनोरंजन की बात करें मेरे दोस्तों तो एक एक संडे को या सैटरडे को हमारे रामायण आता था, महाभारत आता था, हम लोग चंद्रकांता सीरियल हम लोग वेट करते थे। डिज्नी डकटेल्स हो गया, हम लोग पूरे हफ्ते वेट करते थे संडे का देखने के लिए। तो कम लोगों के पास टीवी था, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। अगर सो छूट गया भैया तो पूरे हफ्ते वेट करो, अगले हफ्ते बात करेंगे, अगले हफ्ते मिलेगा। सीमित चैनल थे, सीमित विकल्प थे मनोरंजन के लिए, बस इतना ही काफ़ी था हम लोग के लिए और इसमें हम लोग खुश थे। 26 की बात करते हैं, जो चाहो जहाँ चाहो वो देख लो। मतलब नेटफ्लिक्स पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, प्राइम वीडियो देख लो, डिज्नी हॉटस्टार देख लो, सोनी लिव देख लो, जी देख लो, और हज़ार चीज़ें हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए भैया, जब चाहिए चाहिए वो हज़ारों चैनल, हज़ारों विकल्प आपके हाथ में हैं। कहने का मतलब क्या है? तब इंतज़ार होता था, अब सिर्फ क्लिक होता है। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट की। इंटरनेट उस टाइम था तो, लेकिन बहुत कम था। सिफी ब्रॉडबैंड उस टाइम लाया था और लीज लाइन के थ्रू मिलता था और मॉडेम के थ्रू घर में इंस्टॉल होता था। बहुत कॉस्टली था उस समय घर में इंटरनेट लगाना। लेकिन हम करते क्या थे कि उसके लिए साइबर कैफ़ेज़ बनाए गए थे। साइबर कैफ़े हम लोग जाकर अपना बेसिक बेसिक काम करते थे। स्पीड बात करें ना भाई, बहुत 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 कम फाइल स्पीड हुआ करती थी, मिनटों लगते थे कोई साइट खुलने में। डायल अप कनेक्शन थे, मॉडेम का ज़माना था, जानकारी सीमित थी और बहुत महंगी थी। इंतज़ार ज़्यादा था, स्पीड कम थी। 26 में आ जाओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भैया। स्पीड इतने मेगाबाइट, इतने 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 जीबीपीएस स्पीड चल रही है, हाई स्पीड इंटरनेट है, सब कुछ सेकंडों में। दुनिया की जानकारी एक क्लिक में। वीडियो कॉल करो, ऑनलाइन क्लास करो, ओटीटी, सब आसान हो गया है। क्लाउड हो गया, आपका स्मार्ट डिवाइस हो गया, एआई का दौर है। स्पीड फास्ट, दुनिया फास्ट है नहीं है? तब तब इंटरनेट एक सपना था और आज इंटरनेट क्या है? आज इंटरनेट एक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि इसके इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर तो 1990 में बहुत कम लोगों के पास थे। नेहरू जी ने कंप्यूटर लॉन्च किए थे। बहुत 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 कम लोगों के पास कंप्यूटर हुआ करते थे। बैंकों में मैंडेट, मेरे टाइम में बैंकों में मैंडेटरी हुआ था, तो हमारे परिचित थे जो बैंक में काम करते थे, भैया बहुत मुश्किल हुई थी उनको। 40-30 साल उन्होंने नौकरी करी थी, उसके बाद कंप्यूटर लॉन्च कर दिए गए थे। कंप्यूटर का उनको सी भी नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर्वाइव करने के लिए वह कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर में बात करें तो सीमित लोगों के पास कंप्यूटर हुआ करते थे, काम करने में बहुत समय लगता था। अगर स्पेस की बात करें भैया, बहुत कम स्पेस थी, फ्लॉपी ड्राइव आया करती थी उस समय पर। धीमी स्पीड, सीखना मुश्किल और बहुत 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 महंगा था, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन ही तो था। आज बात करते हैं, कंप्यूटर नहीं लैपटॉप आ चुका है, काम सेकंडों में हो जाता है। क्लाउड का स्टोरेज करना हो, हाई स्पीड प्रोसेसिंग करनी हो, एआई की मदद लेके कुछ भी कर दो। कंप्यूटर अब सोचता और समझता भी है। हमारे टाइम पे जब था कंप्यूटर सोचता नहीं था, हम उसे सोचवाते थे। आज की डेट में क्या है? आप उसे कह दो, जबान से बोल दो कि ये चाहिए भैया, लो। तब कंप्यूटर हमारे लिए एक ज़रूरत थी और आज की डेट में क्या है? कंप्यूटर हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, नहीं है।
और अगर बात करते हैं हमारा कैमरा, तो दोस्तों कैमरे हम लोग बात करते हैं ना, तो उस टाइम बहुत लिमिटेड कैमरे थे। मतलब कैमरे में रोल लगा करते थे जो रील्स आती है ना, रील के थ्रू फोटो हम खींचते थे। मेरे पास कोडैक का कैमरा था, तो उसमें हम लोग कोडैक की 150-200 रुपये की उस टाइम पे 100-100 रुपये की रील आके इसमें लगा लगा के हमारे लिमिटेड फ़ोटोज़ आते थे। और बहुत कम इस फ़ोटोज़ खींच पाते थे, क्योंकि हर फ़ोटो को खींचने के बाद डेवलप भी कराने पड़ते थे। फ़ोटो ख़राब हुई तो दोबारा कोई मौका नहीं भाई, एक बार क्लिक होगा बस। फ़ोटो डेवलप होने में कई दिन लग जाते थे। सीमित फ़ोटो थे, सीमित यादें थी। तब हर फ़ोटो कीमत थी। अगर हम बात करें हमारी पुरानी एल्बम्स की, तो दोस्तों वो यादें हैं। तभी तो कहते हैं यार वो ज़माना था। क्यों? जो क्लिक हो गया बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। 26 पे आते हैं, क्या नहीं है हमारे पास? हज़ारों फ़ोटो 1 मिनट में, क्लाउड में लाखों फ़ोटो सेलेक्ट कर लो, कभी भी कहीं से एक्सेस कर लो, एडिटिंग कर सकते हो, फ़िल्टर लगा सकते हो, एआई से बेहतरीन फ़ोटो खींच सकते हो, तुरंत शेयर कर सकते हो, इंस्टा व्हाट्सएप सब पर, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनगिनत यादें। लेकिन क्या वो उसकी वैल्यू है? नहीं है। तकनीक बदली, यादें वही हैं, बस अब सभी खूबसूरत है। बस बात करें तो 1990 में हमारी यादें हैं। 26 में बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बस फ़ोटो स्टोर कर रख लेते हैं। कौन देखता है? हम सब जानते हैं कितना हम सब उसको देखते हैं, है नहीं है? ख़रीदारी की बात करें दोस्तों, तो ख़रीदारी उस समय पर हम लोग सब हमारे जूते, कपड़े, घड़ी, खिलौने, जनरल स्टोर जो भी है भैया, हर चीज़ के लिए मार्केट जाना पड़ता था। हर चीज़ के लिए सेलेक्ट करते थे, एक लिस्ट बनती थी घर से। ख़रीदारी और मेहनत और समय तीनों लगते थे। और बात करें आज की डेट में, हर चीज़ हमारे क्लिक पर है। बिग बिलियन डे सेल है, घर बैठे कहते हैं मुट्ठी हमारी जमा, हर चीज़ मुट्ठी में है। जैसे कि चुनाव अनलिमिटेड हैं, आपको जूते खरीदने हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा हो गया, XYZ कितने आपके वेबसाइट हैं। एक जूते नहीं, 1000 जूते देखो, जो अच्छा लगे वो लो। लेकिन अगर 1990 में क्या है, एक शॉप पे गए भैया, 10 जूते रखे हैं, एक सेलेक्ट कर लो और मज़े करो। कहने का मतलब क्या है? एवोल्यूशन के साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। तब बाज़ार ढूंढते थे, अब बाज़ार आपके हाथ में है नहीं है? और बात करें हम लोग म्यूज़िक की, तो दोस्तों म्यूज़िक के ज़माने हमारे टाइम पे तो भैया म्यूज़िक बहुत चेंज हुआ है। 1990 में क्या था, कैसेट प्लेयर हुआ करते थे हमारे पास। मेरे पे फिलिप्स का कैसेट प्लेयर था। उसके लिए हम रिकॉर्डिंग कराने दुकान पे जाते थे, गाने रिकॉर्ड करके सुनते थे हम लोग। फिर खाली कैसेट खरीदो, दुकान पे जाके रिकॉर्डिंग कराओ। फिर सीडी का दौर आया, फिर MP3 का दौर आया, फिर DVD का दौर आया, रेडियो का दौर आया। फिर DVD के बाद भैया क्या आया, ब्लूरे DVD आया। तो इस वो भी ख़त्म हो गया। संगीत सीमित था, लेकिन यादें अनमोल थी। अगर हम आज भी पुराने गाने सुनते हैं, अच्छे लगते हैं ना, तो उस टाइम के आप ही के आपने सुना होगा यार, वो गाने भी क्या गाने थे, क्योंकि लिमिटेड सुनने को मिलते थे। अगर वो आज की तरह वो भी अनलिमिटेड एक्सेसिबल होते तो शायद उनकी वैल्यू ना होती। 26 की बात करो मेरे भाई, एक क्लिक में करोड़ों गाने उपलब्ध हैं। स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक हो गया, जियो सावन हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, कई और ऐप्स आ गई हैं ऐसे, गाना ऐप हो गया। कितनी ऐप्स हैं आपकी मुट्ठी में हैं भैया, एक बार सब्सक्राइब कर लो। नहीं भी करोगे ना, अनएक्सेसिबल गाने आप पे हैं, जितने चाहिए उतने ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, हज़ारों लाखों गाने कर लो। एआई आपके पसंद के अकॉर्डिंग गाने ढूंढ देता है। पर्सनल प्लेलिस्ट बना सकते हो अपने गानों की, वो सब जानते हैं। तब इंतजार होता था, अब क्लिक में पूरी दुनिया एक संगीत बन गई है नहीं है दोस्तों? पैसे की अगर बात करें तो पहले हम लोग पैसे के लिए, पैसे का तरीका बदल गया है। 1990 में क्या होता था? 1990 में हम लोग बैंक से पैसे निकालते थे, नकद रखना पड़ता था, चेक से पेमेंट हुआ होता था, लंबी लाइन और कागजी काम होता था, चोरी या गुम होने का डर होता था, बैंक जाने में समय लगता था, पैसे का लेन देन बहुत बहुत कठिन और सीमित था। आज की बात करते हैं, क्या चीज़ है, UPI से तुरंत पेमेंट करो, 100% सुरक्षित है। मोबाइल से कहीं भी पेमेंट करो, सेकेंडों में ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आसानी से चेक कर लो। पैसे का लेन देन तब से अब में स्मार्ट और बहुत आसान हो चुका है। तकनीक ने पैसा और खर्च करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है नहीं है? इस बारे में शिक्षा की बात करें दोस्तों, शिक्षा बहुत चेंज हो गई। हमारे टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज थी, नहीं बुक्स नहीं आती थी। सीखने का तरीका क्या था? सिर्फ बुक्स हमारे पास, स्कूल जाना ही एकमात्र हमारे पास तरीका था, या ट्यूशन। उस समय शायद ट्यूशन भी बहुत कम थे, लेकिन स्कूल जाना ही एकमात्र विकल्प था। किताबें और नोटबुक से ही पढ़ाई होती थी बस। टीचर की बात ही अंतिम सत्य होती थी। मतलब आप उसको कहीं और कहते हैं रिक्वालीफाई या नहीं एग्जामिन कर सकते थे, क्या वो सच है गलत है। जानकारी के लिए लाइब्रेरी का सहारा था बस। हम लोग खूब पढ़े हैं लाइब्रेरी में। सीखने में समय ज़्यादा लगता था। शिक्षा तब सीमित थी, अवसर कम थे। 26 पे आ जाओ, क्या आपके पास नहीं है? कहीं से भी पढ़ाई करो, कहीं से भी पढ़ाई करो, ऑफलाइन पढ़ाई करो, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लो, इंटरनेट से रिकॉर्ड कर लो, आपका कंटेंट आपको मिलता है।
ठीक है, एआई ट्यूटर मिल गए हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गई है, दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक में, सीखने की गति तेज और अवसर अनंत हैं। हमारे टाइम पे 1990 में क्या थे, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से विकल्प भी लिमिटेड थे काम करने के जो थे। आज के लोग कितने विकल्प हैं काम करने के। अब आप आदमी करने वाला होना चाहिए बस। तब डिग्री जरूर थी, पर अब स्किल और नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम डिग्री हुआ करती थी, आज के में क्या है, नॉलेज स्किल ज़रूरी है। यात्रा की बात करें, 1990 में भाई सफ़र बड़ा लंबा था, थकाने वाला हुआ करता था, बहुत सीमित विकल्प थी, बस या ट्रेन के द्वारा ही जाते सकते थे। फ्लाइट तब भी थी लेकिन भैया बहुत महंगी थी, टिकटों की लंबी कतार में टिकट लगते थे, आरक्षण का टाइम था, और यात्रा की जानकारी के लिए सिर्फ स्टैंड या एजेंट पे निर्भर थे हम लोग। आज की डेट में क्या है, फ़ोन कर लो। लेकिन तब क्या था, अगर बस के लिए जाना है तो भैया जाओ, बस अड्डे जाओ, चेक करके आओ। किसी के पास मोबाइल नहीं होता था तो भैया जाना पड़ता था, जाओ चेक करके आओ, टिकट बुक करा के आओ। एडवांस बुकिंग का कोई सीन नहीं था, हाथ हुआ जाओ लेके आओ। आराम कम था, सुविधाएं बहुत सीमित थी, यात्रा थी चुनौती भरी और अनिश्चित। 26 की बात करते हैं, सब कुछ मोबाइल पे है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन अब बुकिंग करो, कैंसिल करो, अपने अकॉर्डिंग सीट बुक करो, सुविधाएं हैं, एसी चाहिए, 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर, किस रूट पे जाना है, क्या सेलेक्ट करना है, भैया हर चीज़ आपकी मुट्ठी में है। कहने का मतलब क्या है, तब सफ़र मंजिल तक पहुंचने का साधन था, अब सफ़र एक शानदार अनुभव है नहीं है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, तब रिसोर्सेज कम होने की वजह से डॉक्टर से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, दवाइयाँ सीमित थी, जनरल वार्ड पर निर्भर होना पड़ता था। जेनरिक वार्ड था भैया उस टाइम, जांच के लिए लैब और रिपोर्ट में समय बहुत लगता था। अपॉइंटमेंट के लिए क्लिनिक के या फ़ोन का संपर्क करो, छोटे अस्पताल थे, सुविधाएं सीमित थी, सेवाएं कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ही थी। 26 की बात करते हैं भैया, हर चीज़ हाथ में है। बीपी चेक करना है, घर मशीन लाओ उसमें चेक करो, पल्स मीटर चेक करना है वो चेक करो, आपका हार्ट रेट चेक करना है, कुछ भी आपके हर चीज़, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, फटाक से पेमेंट, आपका ऑनलाइन पेमेंट कर दो। डॉक्टर पे सब डॉक्टरों ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा, भैया पेमेंट करो, आराम से उस समय पे जाओ, ना को आपको वेट करने की ज़रूरत, आपका उसी टाइम पे नंबर आ जाएगा। बड़े अस्पताल हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बेहतर सुविधाएं हो चुकी हैं। इसके साथ साथ फ़ायदा हम लोग को हुआ है। तब स्वास्थ्य का सफ़र सीमित था, लेकिन आज के डेट में स्वास्थ्य एक सुविधा बन चुका है हम सब लोगों के लिए। इसका हम एग्जांपल बहुत है कि कोई बीमार होता है तो बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के, है नहीं है। अगर बात करें संचार की, मतलब न्यूज़ की, तो भैया एक ही ऑप्शन होता था हमारे पास, 2 ऑप्शन थे, टीवी का था या क्या था, या हमारे पास संचार के लिए हमारा पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, या आपका डाकघर हुआ करता था। चिट्ठी आने में कई दिन लगते थे, चिट्ठी लिख के भेजते थे। लैंडलाइन कॉल, लैंडलाइन से सबके पास नहीं हुआ करते थे, तो ट्रंक कॉल का काम था, एसटीडी बूथ पर जाकर काम हुआ करते थे। संवाद सीवा, याद है ना, संवाद धीमा लेकिन गहरा था। तस्वीरें भेजना बहुत मुश्किल था, कहाँ पे तस्वीर भेजती थी, एनवेलप बताओ, एनवेलप में रख के भेजनी पड़ती थी। और आज की तरह ना वाटर प्रूफ आते थे भैया, ख़राब हो गया। तो उस टाइम बहुत लिमिटेड था संचार। आज की बात करें, वॉइस कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, इंस्टेंट मैसेज कर लो, तुरंत जवाब मिलता है। इंडिया में बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में किसी से कॉल कर लो, एआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करो, भाषा में कन्वर्ट करो, सोशल मीडिया से हर जगह आप जुड़ सकते हो, फोटो वीडियो सेकंडों में दुनिया के किसी कोने भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। तो 1990 से बात करें तो मेरे आज की डेट में दुनिया की जो रंग रूप और जो संचार का तरीका है दोस्तों, वो बहुत 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 बदल गया है। इसका फ़ायदा हम लोगों सबको हुआ ही है। जुड़ाव का नया दौर आ गया। आज की बात करें तो पहले क्या करता था, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते थे, वक्त और मुलाकात से बनते थे। क्यों? क्योंकि चिट्ठी आने पर ही पता चलता है कौन आने वाला है। लैंडलाइन थी नहीं, मनोरंजन में सीमित हुआ करता था, दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालना पड़ता था हम सब लोगों को। याद है, दोस्तों से वेट करते थे कि वो आएगा मिलेंगे। एल्बम याद है, एल्बम और किस में थी, डायरी में हुआ करती थी। हम सब पहले डायरी होती स्कूल में भरवाते थे, डायरी भरवाते थे कि अपना लिखो आप क्या बनना चाहते हो। वो आज हमारे पास रखी हैं। तो जानकारी के लिए अखबार या टीवी या रेडियो थे, ये 3 माध्यम थे हमारे पास अपना को आगे सुनने के लिए। आज की बात करें, सारे के सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन आ गए हैं, है नहीं है। सारी की सारी एआई से आप न्यूज़ सुन सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू आप घर बैठे सब पास सुन सकते हो। मनोरंजन भरपूर है, इंटरनेट से आप छोटी से बड़ी न्यूज़ सुन सकते हो। यादें क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। तो भैया तकनीक बदली है, लेकिन इंसान की जुड़ाव असीमित हो चुकी है नहीं है। आदमी बदल गया है। आज की डेट में कहता है ना, तुम बदल गए हो, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है, सीखने का तरीका बदल गया है। नहीं बदल गया? पहले क्या करते थे हम लोग सीखने के लिए भाई किताबें हुआ करती थी, किताबों से पढ़ाई,
नोट्स हाथ से बनाए जाते थे। टीचर ही मुख्य हमारे स्रोत थे, उन जो उन्होंने बता दिया उसी से बनाए, लाइब्रेरी जाके नोट्स बनाया करते थे। और सीमित शैक्षिक टीवी प्रोग्राम आया करते थे। टीवी में ऐसे प्रोग्राम नहीं आते थे, पूरे हफ्ते वेट करते थे हम लोग। ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास, ज़्यादा समय लगता था काम करने में, जानकारी सीमित थी, लगातार मेहनत और धैर्य जरूरी था। सीखने के लिए धैर्य लगता था उस समय पे। आज की डेट में क्या है, सब कुछ आपके हाथ में है। वीडियो लेक्चर से सीख सकते हैं, डिजिटल नोट्स और क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। एआई ट्यूटर 24/7 उपलब्ध है आपके पास। इंटरनेट से अनंत जानकारी आपके पास है। ऐप के द्वारा इंस्टॉल कर लो, आसान है, समय कम लगता है, सीख जा सकते हो। अनलिमिटेड जानकारी आपके पास है। इसका मतलब ऐसे टूल जनरेट हो गए हैं जिनके थ्रू अपने आप को आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हो। सूचना का प्रभाव बात करते हैं तो सूचना बड़ी मुश्किल जाती थी, अखबार के थ्रू या रेडियो के थ्रू बताया ट्रांसलेट होती थी बस। आज की डेट में क्या है, स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बहुत सारे आपके ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को लिंक कर सकते हो और पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो। किसी भी तरीके, किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। एआई इसमें बहुत काम कर रहा है, जानकारी दे रहा है, भरपूर दे रहा है। मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू जानकारी कर सकते हो, और लाइव आप अपने आप को ला सकते हो। वीडियो कॉल हो गई, लाइव हो गई, किसी से तुरंत कनेक्ट करो, तुरंत जानकारी लो। इतना सूचना का प्रभाव इतना बढ़िया हो गया है जो पहले हुआ करता था है नहीं है दोस्तों। हम बात करते हैं सैन्य शक्ति की, मतलब मिलिट्री सिस्टम। तब क्या था, सीमित हथियार थे और पुरानी तकनीक थी, कमज़ोर सुरक्षा उपकरण थे, वायरलेस संचार तक सीमित था, कागजी नक्शे हुआ करते थे, मानव खुफिया पर निर्भर हुआ करते थे, सीमित वायु शक्ति थी, पुराने विमान थे, कमज़ोर नौसेना क्षमता देशभक्ति की सबसे बड़ी ही ताकत थी। है नहीं है। आज की डिमांड करते हैं, ड्रोन कैमरे आ चुके हैं, एआई स्मार्ट हथियार बना रहा है, एडवांस बॉर्डर ऑपरेशंस हो रहे हैं, सुरक्षा प्रणाली एडवांस तकनीक से हो रही है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो जाती है, एआई के आधार पर डेटा निकल जाता है, लाइव लोकेशन निकल जाती है, शक्तिशाली नौसेना पनडुब्बियाँ आ चुकी हैं। तो समय के साथ साथ कठिनाई जो थी अब वो सुरक्षित बन चुकी हैं। पहले कठिनाइयाँ थी, अब वो सुरक्षित बन चुकी हैं। तब के घर देखें, अब दो सबके घर देखें। तब क्या था, छोटे कमरे थे, छोटे घर थे, सीमित प्रकृति थी, और लेकिन हवा और रोशनी आया करती थी क्योंकि छोटे घर हुआ करते थे। नल से सीमित पानी की सुविधा थी भाई साहब, पंखा और कूलर के ही ठंडक का साधन था। लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते थे हम लोग, सीमित बिजली का बैकअप था। इन्वर्टर का 1990 में कौन से इन्वर्टर आए थे, तो जो लाइट थी वही लाइट थी। साधारण फर्नीचर था, साधारण इंटीरियर हुआ करता था। मनोरंजन के लिए क्या था, बस टीवी या रेडियो या हमारे दोस्तों की गपशप। सुरक्षा के साधन बहुत कम थे। 2026 में आते हैं, क्या नहीं आपके पास, लाइव कैमरे हैं, सर्वेलेंस आ गया है आपके कैमरे के अंदर। ठीक 24 घंटे आप पानी की सुविधा देखते हो, 24/7 आपका कैमरे चलते हैं। स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉच से अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो। सोलर पैनल आ चुके हैं भाई साहब, पावर बैकअप आ चुका है, ओटीटी, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, स्मार्ट लॉक, सुरक्षा सिस्टम, प्राइवेसी के साथ साथ कनेक्टिविटी, सुविधाएं ज़्यादा, ज़िंदगी आसान और सुरक्षित बन गई है आज की डेट में। पहले के 1990 और 2026 में बात कर रहे हैं तो जो लोग कहते हैं ना चीज़ें बदल गई हैं, बदल तो गई है मेरे भाई, लेकिन समय के साथ साथ बहुत चीज़ें एडवांस और हमारे काम की भी बन गई हैं। 90 की बात करें, कपड़े और बहुत टिकाऊ कपड़े हुआ करते थे, भरोसेमंद थे, सादगी थी, सिंपल। हम लोग मार्केट जाकर खरीदते थे, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में 2 दिन पहनो रिटर्न कर दो ना भैया, मार्केट जाना पड़ता था कपड़े लेने के लिए। अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो, ब्रांड सेलेक्ट करो, लिमिटेड रिसोर्सेज थी, कुछ ही दुकानों पे कपड़े मिलते थे, आके लेके हम उन्हें पहनते थे, खुश थे। आज की डेट में अनलिमिटेड है भैया, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, और कितने सारे एप्लीकेशन हैं जो घर बैठे आपको कपड़े मंगाओ, ना अच्छा लगे वापस कर दो, पैसे नहीं कटते। लेकिन तब क्या था, कपड़े बदलने जाना है तो भैया मार्केट जाना पड़ेगा। कि दोस्तों है, मज़ा आया नहीं आया। अब 1990 से अगर आपको एक कहते हैं ना, एक रीकैप दिखा दिया मैंने आपको 1990 से 2026 में क्या बदला है। तो दोस्तों कुणाल के साथ बने रहिए वीडियो में, आप इसी तरीके की मैं बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा, आपका मनोरंजन करता रहूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन में क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई जोश के साथ, तब तक कुणाल के साथ बने।